कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं उसके पीछे की असली कहानी क्या होती है? उनकी अनकही बातें, उनके असली इरादे, ये सब समझना मुमकिन है अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाएं। नमस्ते। माइंड केयर विद विजय करांडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में असल में क्या चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बिना शब्दों वाली बातचीत की दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, एफबीआई के पूर्व एजेंट जो नवारो जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी आपस की बातचीत का 60 से 65% हिस्सा बिना बोले होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे हाव भाव, हमारे इशारे हमारी बातों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम समझेंगे कि ये अनकही बातचीत आखिर है क्या। फिर सीखेंगे कि किसी को सही तरीके से ऑब्जर्व कैसे करते हैं। हम पैरों से लेकर चेहरे तक के इशारों को डिकोड करेंगे, कनेक्शन और अट्रैक्शन के सिग्नल पहचानेंगे और आखिर में झूठ पकड़ने से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई जानेंगे। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिना शब्दों वाली एक सीक्रेट भाषा है, वो आखिर काम कैसे करती है। भाषा के विद्वान एडवर्ड सैपिर ने क्या खूब कहा था, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसे सीक्रेट कोड की तरह है जो कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन हम सब इसे अनजाने में समझते हैं। ये हमारे अंदर बसा है, लेकिन इसे होशपूर्वक समझना एक बहुत बड़ी पावर है। और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज को सही सही पढ़ना सिर्फ अंदाजा लगाने का खेल नहीं है। इसके लिए कुछ खास उसूलों की जरूरत होती है, जिन्हें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए उनके टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। ये 4 नियम गलतफहमी से बचने के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला और जरूरी नियम, कभी भी किसी एक इशारे को देखकर कोई नतीजा ना निकालें। दूसरा, हमेशा कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ को देखें। कोई कांप रहा है तो क्या वो डरा हुआ है या कमरे में बस एसी बहुत तेज चल रहा है? तीसरा, उस इंसान का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, उसकी बेसलाइन को समझिए। और चौथा, हमेशा संकेतों के क्लस्टर यानी गुच्छों को देखिए। जब कई सारे इशारे एक ही तरफ इशारा करें, तब बात में दम होता है। तो ये बेसलाइन है क्या चीज? ये किसी भी इंसान का नॉर्मल रिलैक्स्ड बिहेवियर है। जब आप जानते हैं कि कोई आम तौर पर कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, तभी तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि किसी खास सवाल पर उसका बिहेवियर बदला है या नहीं। और यही बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब शरीर के अलग अलग हिस्सों से मिलने वाले सुरागों के सफर पर निकलते हैं और हम शुरुआत करेंगे शरीर के सबसे ईमानदार हिस्से से। ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एफबीआई के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे पैर हमारे चेहरे से कहीं ज्यादा सच बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लेकिन पैरों की तरफ हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। हमारे पैर सीधे हमारे दिमाग के उस इमोशनल हिस्से से जुड़े होते हैं जो हमारी सच्ची फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए, ये छोटे छोटे इशारे कितनी बड़ी कहानी कह जाते हैं। जैसे कि हैप्पी फीट, यानी जब पैर खुशी से थिरकते हैं तो ये आत्मविश्वास और कामयाबी का संकेत है। अगर किसी के पैर आपसे दूर दरवाजे की तरफ हैं, तो हो सकता है कि वो उस बातचीत से निकलना चाहता हो। एंकल्स को लॉक करना चिंता या असुरक्षा दिखाता है। और जब कोई अपनी बात पर जोर देता है या सच बोल रहा होता है, तो वो अक्सर अपने पंजों पर थोड़ा सा उठ जाता है ना कमाल की बात? अच्छा, अब पैरों से ऊपर चेहरे पर आते हैं। डॉक्टर पॉल एकमैन की जबरदस्त रिसर्च ने यह साबित किया है कि 7 इमोशंस ऐसे हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी दुनिया में हर कल्चर में एक जैसे होते हैं। ये हैं गुस्सा, नफरत, घिन, खुशी, डर, उदासी और हैरानी। ये एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे हम सब बोलते और समझते हैं। और कभी-कभी यही भावनाएं पलक झपकते ही हमारे चेहरे से लीक हो जाती हैं। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए आते हैं और उस असली इमोशन को दिखा जाते हैं जिसे इंसान शायद छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इन्हें पकड़ना मुश्किल जरूर है, पर ये बहुत कुछ बता जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ स्ट्रेस या खुशी ही नहीं दिखाती, ये लोगों के बीच एक कनेक्शन, एक तालमेल बनाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी से बात करते हुए कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप अनजाने में ही उसके जैसे बैठने या उसके जैसे ही हाथ हिलाने लगते हैं? इसे मिररिंग कहते हैं। हमारे दिमाग में खास मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों के साथ सिंक होने में मदद करते हैं। ये बिना बोले ये कहने का तरीका है कि मैं तुम्हें समझता हूं, हम एक जैसा महसूस कर रहे हैं।
और जब बात अट्रैक्शन की आती है तो कुछ इशारे तो बहुत ही साफ होते हैं, जैसे कि नॉर्मल से ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट बनाए रखना, बॉडी को खुला रखना, मतलब हाथ पैर क्रॉस न करना, बात करते करते आपकी तरफ झुकना, बार बार मुस्कुराना और हल्के से छूने के मौके ढूंढना। ये सब इस बात के पक्के संकेत हो सकते हैं कि सामने वाला आप में दिलचस्पी ले रहा है। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, झूठ कैसे पकड़ें। लेकिन यहाँ जो हम फिल्मों में देखते हैं और जो वैज्ञानिक सच्चाई है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या वाकई आप किसी को सिर्फ देखकर ये बता सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है? चलिए देखते हैं इस बारे में साइंस क्या कहता है। सबसे बड़ी और सीधी बात जो वैज्ञानिक रिसर्च कहती हैं, वो ये है कि झूठ पकड़ने का कोई एक पक्का सिग्नल नहीं होता। ऐसी कोई पिनोकियो की नाक नहीं है जो झूठ बोलते ही लंबी हो जाए। दो सबसे बड़े मिथक, पहला कि झूठे लोग नजरें चुराते हैं और दूसरा कि वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। सच तो यह है कि एक ईमानदार इंसान भी जब घबराया हुआ हो या उसे डर हो कि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, तो वो भी ठीक यही काम कर सकता है। इसलिए अकेले इन संकेतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह आंकड़ा तो आपको सच में चौंका देगा। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखकर झूठ पकड़ने की हमारी औसत एक्यूरेसी सिर्फ 54% है, मतलब सिक्का उछालने से बस थोड़ा सा ही बेहतर। तो फिर असली राज क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि किसी एक इशारे को नहीं, बल्कि व्यवहार में आए अचानक बदलाव को देखिए। जब आप कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं और किसी व्यक्ति का बिहेवियर उसकी नॉर्मल बेसलाइन से एकदम बदल जाता है, तो उस पल पर ध्यान देने की जरूरत है। वही पल सबसे ज्यादा रिवेलेटर होता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब आप दूसरों को किस नज़र से देखेंगे? याद रखिए, ये एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसे हमेशा जिम्मेदारी और हमदर्दी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मकसद किसी को जज करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से समझना है। इस विश्लेषण को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले अंक में।